हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अपन अपना अभी पृष्ठ रसायन पढ़ रहे थे। हम लोग पृष्ठ रसायन हमारा जो सब्जेक्ट है अभी जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों, उसको अभी खत्म होने पे लेके आए हैं अपन। आखिरी होने वाला है जिसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, कोलाइटी के बारे में पढ़ लिया। होता क्या है, कोलाइटी विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं, और बच्चों हम लोगों ने देखा कोलाइटी विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं। अभी जो बच्चों हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे या लास्ट लेक्चर हम लोग जो पढ़ रहे थे वो किसके बारे में पढ़ रहे थे आप, कोलाइटी विलयन के गुणधर्म के बारे में, कि असल में कोलाइटी विलयन के गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं। तो बच्चों कल जो अपन ने पढ़े थे वो 2 प्रकार के गुणधर्म पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। कोलाइटी विलयन के गुणधर्म के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। जिसमें पहला वाला बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या चीज़ पढ़ी थी, टिंडल इफेक्ट पढ़ा था। टिंडल प्रभाव पढ़ा है, टिंडल इफेक्ट पढ़ा था, तो वो एक तरह से क्या था, प्रकाशीय गुणधर्म था बच्चों। प्रकाशीय गुणधर्म आपने कल देखा। और दूसरा वाला जो था बच्चों गतिज था, गतिज गुणधर्म आपने कल पढ़ा था। गुणधर्म अपन क्या करें बच्चों, कोलाइटी विलयन, कोलाइटी विलयन के कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन सी प्रवृत्ति है वो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे देखा सबसे पहला प्रकाशीय गुणधर्म देखा था, जिसमें हमने क्या बात करी थी, टिंडल प्रभाव की। कि टिंडल प्रभाव की बात करते हैं अपन कि कण क्या करते हैं, कोलाइटी कण कभी भी प्रकाश को गति, प्रकाश के पथ की गति हमको बताते हैं कि प्रकाश का जो है मार्ग गति कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश जा रहा है, तो उस मार्ग को कौन दिखाता है, हमें कोलाइटी कण बताते हैं। क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं अलग अलग दिशा में। बात समझ में आई। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था गतिज गुणधर्म, जिसमें अपन ने किसकी बात करी थी, ब्राउनी गति की बात करी थी। ब्राउनी गति का मतलब ये था कि कोलाइटी कण इस प्रकार से गति करते हैं कि अलग अलग दिशा में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उनकी दिशा कभी भी एक समान नहीं रहती, अलग अलग दिशा में उनका घूर्णन चलता रहता है या घूमना चलता रहता है। बात समझ में आ गई बच्चों। आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे बच्चों वैद्युत गुणधर्म। आज जो बच्चों पढ़ेंगे अपन उसको अपन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या वैद्युत गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। अब ये चीज़ असल में होती क्या है बच्चों, वैद्युत गुणधर्म क्या होते हैं। अब अपन वैद्युत गुणधर्म के अंदर बात करेंगे कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन है बच्चों, उनके ऊपर चार्ज किस प्रकार का होता है, उन पर आवेश किस प्रकार का होता है, वो पढ़ोगे आप वैद्युत गुणधर्म के अंदर। हमें पता है वैद्युत मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलेगी, जब तक उसमें धनायन ऋणायन नहीं होंगे। इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की हम बात करते हैं तो हम किसके ऊपर सीधा फोकस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे बच्चों तो अपन फोकस करते हैं किस पर, धनायन और ऋणायन पर। बात समझ में आ गई। धनायन ऋणायन, या हम कहते हैं कि कोई भी आपके पास कोई पदार्थ है तो वो पदार्थ किस प्रकार से आवेशित है, धनावेशित है या ऋणावेशित है। अब अपन बात करते हैं बच्चों कोलाइटी विलयन की, तो कोलाइटी विलयन भी 2 प्रकार से आवेशित होते हैं। ये बच्चों ध्यान रखना, कोलाइटी विलयन भी 2 प्रकार से आवेशित हो सकते हैं। एक होगा धनायन वाला, एक होगा ऋणायन वाला। पॉजिटिव नेगेटिव लिखा मैंने शॉर्ट में, मतलब समझ गए आप। अपन ने कहा कोलाइटी विलयन 2 प्रकार से आवेशित हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव, है ना। अपन ने कहा एक तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला धनायन हो जाएगा, दूसरा वाला ऋणायन हो जाएगा। अब धनायन ऋणायन ये किस प्रकार होते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। क्या होता है, एक चीज़ है यहाँ पे, आपको पता है कि जब अपन कोलाइटी विलयन बना रहे थे, ठीक है, कोलाइटी विलयन जब हम लोग तैयार कर रहे थे बच्चों, तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा था यहाँ पे। हम क्या करते हैं, जब भी हम कोलाइटी विलयन बनाते हैं, कौन से कोलाइटी विलयन, जो द्रव विरोधी प्रकार के होते हैं, द्रव से ही खुद ब खुद बनते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं। हमने जो भी प्रिपरेशन पढ़ी थी, जो भी अपन ने बनाने की विधि पढ़ी थी बच्चों, वो हमने पढ़ी थी द्रव विरोधी प्रकार के। तो द्रव विरोधी वाले कोलाइटी विलयन को बनाने के लिए हम लोगों ने बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने डाला था उसमें वैद्युत अपघट्य। बात समझ में आई, वैद्युत अपघट्य डाला था। जैसे अपन AU की बात कर रहे थे बच्चों, AU की जब अपन बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पे डाला था KOH। बात समझ में आई। अब इसको ध्यान से समझना, KOH क्या है बच्चों प्लस, OH क्या है माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चों प्रवृत्ति काम करती है जिसको अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक चयन कहते हैं बच्चों। प्राथमिक चयन यहाँ पे काम करेगा। वो क्या चीज़ होती है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसको पहले समझना। यहाँ पे मैंने एक शब्द काम में लिया, प्राथमिक चयन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये क्या चीज़ है, प्राथमिक चयन का मतलब ये है कि जो भी धातु है ना, ध्यान से सुनो बच्चों मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे अपन ने कहा कि अपन ने बोला था जब AU का हमें क्या बनाना हो, कोलाइटी विलयन बनाना हो, सोने का स्वर्ण सोल कोलाइटी विलयन बनाना हो, तो हमने कहा था ये स्थायी नहीं होते। क्योंकि क्या होते हैं, एक जैसे कण आपस में चिपक के वापस क्या बना सकते हैं, अवक्षेप बना सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, वापस से धातु में बदल सकते हैं। तो हमने इसको रोकने के लिए इसमें KOH डाला। अब KOH में से क्या निकल के गया बच्चों, यहाँ पे माइनस वाला पार्ट। बात समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन
ये हर जगह पे माइनस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बात गौर करना, जब अपन ने पहले पढ़ा था तो हमने कहा था Au जो है, Au ने क्या करा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया, OH आयन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। लेकिन हर धातु आयन के लिए नेगेटिव चार्ज ही जाएगा हिस्सा, वो ज़रूरी नहीं है। कई बार पॉजिटिव भी जाता है, कई बार धनायन भी जाता है। अब वो क्यों जाता है, तो उसका आंसर है इस यहाँ पे प्राथमिक चयन के नाम पे। बात समझ में आई? प्राथमिक चयन असल में होती क्या चीज़ है? प्राथमिक चयन हम ऐसे बताएंगे कि कोई भी धातु है, धातु खुद क्या करता है, वो खुद चयन करता है कि भैया मैं इस वाले हिस्से को अपनी तरफ आकर्षित करूं। यहाँ पे जैसे बात समझो, यहाँ पे एक पॉजिटिव है K और OH है नेगेटिव आयन। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे अब OH इसके पास जाएगा, ये हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया बच्चों। आपने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे स्वर्ण के कण थे, उन कणों में आपने KOH डाल दिया। अब हो सकता था कि K भी जा सकता था, बात समझ में आई, और OH भी जा सकता था, लेकिन गया कौन? OH गया। तो OH क्यों गया बच्चों? वो इसीलिए गया क्योंकि स्वर्ण खुद चाहता था कि OH मेरे पास आए। पॉइंट समझ में आया? इसको समझो, प्राथमिक चयन को और भी अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। जब सारे बच्चे स्कूल में नए होते हैं, मान लो 11th क्लास में आपका नया एडमिशन हुआ, आप नए क्लास में गए, 11th में 12th में आपने एडमिशन ले लिया बच्चों, आप किसी नए स्कूल के अंदर गए, तो नए स्कूल में जाने के बाद आप नए हो, स्कूल में कितने बच्चे होते हैं? 50 से 60 बच्चे होते हैं, लेकिन आप हर एक को तो फ्रेंड नहीं बनाते ना, आप उसमें से किसी एक को ही फ्रेंड बनाते हो। एक को बनाओगे, दो को बनाओगे, उनको बनाओगे जिससे आपको लगेगा कि भाई कि ये वाला जो है, ये स्टूडेंट ये अच्छा है, ये जो भी है ना बच्चा अच्छा है, भाई ये लड़की अच्छी है, ये मेरी अच्छी सहेली बन जाएगी, या वो लड़का अच्छा है, मेरा अच्छा दोस्त बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये आपके ऊपर कोई फोर्स तो करता नहीं है, टीचर तो बोलता नहीं है कि भैया जाओ और इसके साथ ही दोस्ती करो। वो आपका खुद का सिलेक्शन होता है कि अगर मुझे दोस्त बनाने हैं तो मुझे किसको पकड़ना है, किसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इससे मेरी अच्छी बन जाएगी, ये मेरी अच्छी बात मान लेगा, हमारी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, तो अपन उसको देख के दोस्त बनाते हैं। बात समझ में आई? तो दोस्त का चयन आपका खुद का है। पॉइंट समझ लो बच्चों, दोस्त का चयन आपका खुद का होता है। आप चाहे इस साइड वाली बेंच वाले बच्चों को बना लो या इस तरह बैठे बच्चों को बना लो, वो आपकी चॉइस है। बात समझ में आ गई ना? तो जिस तरह से स्कूल में जाने के बाद दोस्तों का चयन हम पर निर्भर करता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जब बच्चों धातु आयन के अंदर धातु का कुलाइडी विलयन बनाया जाता है, तो उसके स्थायित्व के लिए वैद्युत अपघट्य में से पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव वाले हिस्से को लेना है, उसका चयन सिर्फ और सिर्फ धातु पर निर्भर करता है। और इस प्रकार के चयन को क्या कहा जाता है बच्चों? प्राथमिक चयन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? आप चयन कर रहे हो ना, सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो सेलेक्ट करने का भी किसके ऊपर हक है? जो आप मेटल या धातु जिसका आपको सोल बनाना है, ये पॉइंट ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? प्राथमिक चयन अपन कहेंगे वो चयन है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिस धातु आयन का हमें कोलाइडी विलयन बनाना है उस पर निर्भर करेगा कि वो पॉजिटिव वाले हिस्से को अपनी तरफ आकर्षित करता है या नेगेटिव वाले हिस्से को आकर्षित करता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने कहा Au पे धातु है वो प्लस चार्ज होगा, हाँ प्लस होगा बच्चों। Au धातु है ना, धातु पे प्लस चार्ज होगा। अब अपन यहाँ पे जब बात करते हैं ना, एक चीज़ और देखना, ठीक है, जब आपने कहा कि पॉजिटिव भी जुड़ सकता है और नेगेटिव भी जुड़ सकता है, इसका मतलब धातु का खुद का चार्ज काम नहीं कर रहा। बात समझ में आई? तो यहाँ बंध नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, जुड़ना हो रहा है, चिपकना हो रहा है। कोलाइडी विलयन में ये चीज़ ध्यान रखना। अपन क्या कहते हैं बच्चों, जब बंध बनता है तो अपन कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी और क्या बन जाएगा, आपको न्यूट्रल मिल जाएगा। बात समझ पाए? लेकिन जब अपन कह रहे हैं कि कोलाइडी कणों को स्थायी होने के लिए किसी न किसी कण की आवश्यकता है, तो वो बंध नहीं बना रहा। इसका मतलब वो किसी से भी जुड़ सकता है। वो धातु आयन खुद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से भी जुड़ सकता है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव से भी जुड़ सकता है। वो क्यों जुड़ रहा है वो अपन आगे पढ़ेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है उसका भी कारण है कि क्यों पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ले रहा है या पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ले रहा है। मतलब धातु आयन एक बार तो क्या ले रहा है, ऋणायन भी ले रहा है और एक बार धनायन भी ले रहा है। तो क्यों ले रहा है, उसका जो कारण है बच्चों मैं आगे आपको समझाऊंगी। लेकिन अभी अपन ये समझ रहे हैं कि अपन ने क्या कह दिया, यहाँ पे आपका धातु है, धातु ने क्या करा अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, या हमने देखा कि धातु धातु आयन आपस में चिपक के अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएंगे तो हमारा कोलाइडी विलयन तो खराब हो गया। हमारे कोलाइडी विलयन को हमें सही रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके अंदर वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं। वैद्युत अपघट्य का कौन सा पार्ट या कौन सा हिस्सा जाकर धातु आयन से जुड़ेगा, उसका सीधा चयन जो करता है वो धातु आयन ही करता है। धातु ही सेलेक्ट करता है भाई कि मेरे को यही चाहिए, इसी से बंध बनाऊंगा, इसी से घिरा रहूंगा, मुझे बाकी दूसरे नहीं चाहिए। दोस्त हो गए, जैसे उसको दोस्त चाहिए नेगेटिव आयन। यहाँ पे जब अपन ने बात करी गोल्ड की, ठीक है, सोने की बात करी, तो सोने के कण ने कहा कि भाई मुझे तो OH वाले ग्रुप के साथ ही रहना है, तो उसने OH को अपनी तरफ ले लिया। और अगर अपन बात करते हैं बच्चों सिल्वर की, तो सिल्वर क्या करता है, पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ ले लेता है।
बात समझ में आई? ठीक है, क्यों ले रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो अपन आगे और इसके एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण द्वारा अपन और अच्छे से समझ लेंगे। इतना क्लियर हुआ बच्चों सभी को? ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, अपन ने क्या कहा, OH आयन इसके चारों तरफ चला गया। चलो भाई, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर इसके चारों तरफ नेगेटिव आयन आ गए, ऋण आयन अगर आ जाते हैं किसके पास, कोलाइडी कण के पास आके चिपक जाते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, ये कण आवेशित हो जाते हैं। कौन आवेशित हो गए? कोलाइडी कण। तो कोलाइडी कण पे अगर अपन आवेश बताएंगे तो आप कहोगे नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है। और आपके पास दो अवस्थाएं बच्चों, अगर आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम, है ना। परिक्षिप्त अवस्था थी आपकी क्या, कोलाइडी कण मतलब सोने के कण, और परिक्षेपण माध्यम आपका जल हो गया, जिस जल में वो सोने के कण डूबे हुए हैं। अपन ने पढ़ा था ना, जल के अंदर ही तो कण रहते हैं। ठीक है, अब अपन बता रहे हैं यहाँ पे जल जो है बच्चों, ये आपका क्या है, माध्यम है। अवस्था और माध्यम दो चीज़ों की बात करी थी, ये तो आपकी हो गई अवस्था, जो कि कैसी है, असल में क्या है बच्चों, कोलाइडी कण है। ठीक है, ये अवस्था आपकी कोलाइडी कण है, और ये कैसे है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव मतलब चारों तरफ से नेगेटिव आयन जुड़ गए ना। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, अब ये के भी तो होगा, के कहाँ जाएगा, के भी आया है ना, के OH दोनों साथ में ही आए हैं। तो के जो है बच्चों वो के प्लस वाला है, के धनायन वाला है। के धनायन वाला कहाँ पे पड़ा रहेगा, पानी के अंदर पड़ा रहेगा। जो जल है, जल के अंदर आवेशित आयन रहेंगे ना। मेरी बात समझ में आई आपको? आपने क्या कहा बच्चों, जल था। अब अगर आपको ब्रैडिक आर्क विधि याद हो तो हम लोगों ने कैसे बनाई थी, इलेक्ट्रोड लगाया, उसको हीट दी, ठीक है, वैद्युत धारा प्रवाहित करी, तो क्या हुआ, उसके कण बाहर निकले, सोने के कण। लेकिन वो सब किस में रखा हुआ था, पानी में रखा हुआ था। मतलब सोने के कण असल में गए कहाँ, पानी के अंदर। ठीक है, ज़्यादा वाष्पित नहीं हो पाए, क्योंकि हमने उसमें बर्फ़ भी रखी थी ताकि उड़ नहीं पाए बाहर, पानी के अंदर ही टिक जाएं। अब जब वो पानी के अंदर रहे तो हमने कहा कि ज़्यादा देर तक अगर वो अकेले अकेले रहे तो कोई भी उनको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, नीचे बैठा देगा। कोई भी मतलब आपस में खुद ही जुड़ जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे, वापस से बना देंगे सोने के कण, सोने का एक हिस्सा बना देंगे। ठीक है, सोना वापस से आपस में जुड़ जाएगा। उसको रोकने के लिए हमने KOH डाला। ठीक है, अब अपन ने बात की बच्चों, KOH में से OH वाला हिस्सा जो था उसने सेलेक्ट किया, किसने, सोने ने। सोने के कण जो थे उसने चूज किया कि भाई उसको क्या लेना है, K प्लस लेना है कि OH माइनस लेना है। तो उसने क्या लिया, OH माइनस ले लिया अपनी तरफ। इसका जो चयन था पूरी तरह से धातु पर निर्भर था। OH जब उसने ले लिया तो K तो फ्री हो गया ना, और वो K फ्री जो था वो कहाँ गया, वो पानी में चला गया। पानी क्या है बच्चों यहाँ पे अपना माध्यम, परिक्षेपण माध्यम है, जिसके अंदर कोलाइडी कण तैर रहे हैं। बात समझ में आई? इस माध्यम की बात करी अपन ने, तो माध्यम में अपने पास क्या है, K प्लस कण है। इसका मतलब माध्यम अपना क्या हो गया बच्चों, जल हो गया। और जल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आई? जल जो था बच्चों आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। माध्यम है ना, माध्यम में क्या हो गए, सोने के कण डूबे हुए। ठीक है, उस माध्यम जो था अपना क्या था, जल था। और जल में बच्चों अपन ने देखा, जब चार्ज देखा तो पॉजिटिव आ रहा है, धनायन आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि K प्लस है पानी में, पानी में K प्लस है, तो पानी कैसा हो गया, धनावेशित। और जो ये कण है, कोलाइडी कण है किसके, सोने के, उनके ऊपर चार्ज आ गया ऋणावेशित, क्योंकि OH से घिरा हुआ है वो चारों तरफ। और अब इन दोनों के बीच में बच्चों क्या होता है, अगर अपन कोलाइडी विलयन, आपने क्या बताया, अवस्था और माध्यम के ऊपर आवेश बताएं। अब अगर अपन इन दोनों का निकालें तो एक तरह से कोलाइडी विलयन बताना है बच्चों आपको। कोलाइडी विलयन किससे बनता है, अवस्था और माध्यम से। कोलाइडी विलयन की जब बात की जाती है बच्चों, तो अपन कहते हैं अवस्था और माध्यम ने मिलकर विलयन बना दिया। अवस्था आपने कह दी कि भैया वो नेगेटिव चार्ज है, माध्यम आपने कह दिया कि वो पॉजिटिव चार्ज है। और अगर दोनों को मिला के विलयन बन रहा है, इसका मतलब आपके विलयन पे किस प्रकार का आवेश होगा, आपके विलयन पे किस प्रकार का आवेश होगा बच्चों, उदासीन, उदासीन होगा। कोलाइडी विलयन आपका निकल के आएगा उदासीन, क्योंकि जितने K प्लस आयन होंगे उतने ही तो OH माइनस आयन होंगे। और अपन ने कहा कि कोलाइडी कण अवस्था के ऊपर नेगेटिव चार्ज, माध्यम पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों आपस में मिले, तो मिलने के बाद कोलाइडी विलयन हमारा उदासीन बना। इसका मतलब हमारा कोलाइडी विलयन क्या हुआ बच्चों, स्थायी हुआ। तो हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हम पहले कह रहे थे कि द्रव स्नेही प्रकार के तो स्थायी होते हैं, वो उनका तो है ही नेचर, लेकिन द्रव विरोधी प्रकार के स्थायी होते नहीं है। बात समझ में आई? द्रव विरोधी हमने कहा था कि उसको चूरा करके बना लो, स्थायी होंगे ही नहीं। क्यों नहीं होंगे, रीजन मिल गया आपको। ये वाले स्थायी क्यों है, ब्रैडिक आर्क विधि वाले, क्योंकि आपने जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद हमने देखा दोनों पे आवेश अलग अलग है। इस पे ऋणावेश है कण पे,
अवस्था पे वो माध्यम के ऊपर कौन सा आवेश हो गया, धनावेश हो गया। ऋणावेश धनावेश दोनों ने एक दूसरे को उदासीन कर दिया और इस प्रकार का विलयन जब बनता है तो हम जानते हैं वो अत्यधिक स्थायी होता है, स्थायी होगा एक तरह से। तभी तो अपन कह रहे हैं कि जो स्वर्ण का सोल मिला या स्वर्ण का आपको कोलाइडी विलयन मिला बच्चों, वो अत्यधिक स्थायी होगा। अत्यधिक मतलब स्थायी होगा। वो अपन कहते हैं वैसे द्रव विरोधी स्थायी होते नहीं है, लेकिन हमने इसको बनाया है, हमने इसको स्थायी बनाया। कैसे बनाया? इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करके। बात समझ में आई सभी को कि स्थायी क्यों हो गए? ये रीज़न मिल गया आपको, क्योंकि जब ये उदासीन हो गए तो उदासीन चीज़ हमको पता है अत्यधिक स्थायी होती है। जैसे जल, जल भी उदासीन है, प्लस और माइनस को मिला के। पॉइंट समझ में आया ये चीज़? ठीक है, अब इसको नोट कर लो एक बार। अब यहाँ पे देखना बच्चों, अपन ने बात करी कोलाइडी विलयन के गुणधर्म, अपन सब करके आए पहले। आज अपन जो बात कर रहे थे वैद्युत गुणधर्म की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या कहा था? कोलाइडी विलयन के सभी कण आवेशित होते हैं। कोलाइडी विलयन के सभी कण आवेशित होते हैं। कण मतलब अवस्था की बात कर रहे हैं, तो सारे अवस्था के कण, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में अवस्था के कण। कुछ भी हो सकते हैं बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। बीच में लिखना चाहो तो लिख दो पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, एक ही चार्ज होगा उनके ऊपर। कण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। कोलाइडी कण, ठीक है, अपन ने कोलाइडी बोला। कोलाइडी कण जो है बच्चों सारे आवेशित होते हैं, मतलब जो भी बना, जैसे स्वर्ण का बताया था अपन ने, सोने के कण बने तो सारे कैसे थे? नेगेटिव चार्ज थे, क्योंकि OH से घिरे हुए थे तो नेगेटिव वाले चार्ज पे थे। तो अपन ने कहा सभी कण आवेशित होते हैं और प्रतिकर्षण समान आवेश के कारण। अब प्रतिकर्षण है, बहुत सारे कण है सोने के कण, लेकिन सोने के कण के चारों तरफ क्या है? ऋणायन है। अपन बोले ऋणावेशित है सोने का कण, तो इसकी वजह से क्या होगा? उसके जैसे बहुत सारे कण रखे हुए हैं। अब ऋणावेशित सोने के कणों को पास पास भी रखोगे तो भी पास नहीं आएंगे, क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षित करता है। तो प्रतिकर्षण समान आवेश के कारण तो अवक्षेप नहीं बनता। प्रतिकर्षण होगा जब जुड़ ही नहीं पाएंगे तो अवक्षेप नहीं बनाएंगे, इकट्ठे नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर है सभी को? अवक्षेप बनेगा नहीं, मतलब स्थायी कोलाइडी विलयन हमको मिल जाएगा। तो इसके स्थायित्व का कारण हमने यहाँ पे बता दिया। अब अपन कह रहे हैं बच्चों आवेश की उत्पत्ति, आवेश बना कैसे, आवेश आया कैसे, उसको समझने के लिए यहाँ पे हमने दो कंडीशन लिए बच्चों। पहली कंडीशन में हमने कहा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और अपन ने अभिक्रिया करवाई किसकी? सोडियम आयोडाइड के साथ, है ना। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ करवा रहे हो बच्चों। ये दो अभिक्रिया हैं, दोनों अपन ने क्या करा? दो बार लिया है। एक बार तो अपन ऐसे लिया, दूसरी बार अपन ने ऐसे लिया। दोनों ही चीज़ें आप ले रहे हो, लेकिन एक को क्या कर रहे हो बच्चों? अधिक मात्रा में डाल रहे हो। बात समझ में आई? ठीक है, जब अपन AgNO3 की सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाई हमने, तो हमने क्या करा? इसको अत्यधिक मात्रा में ले लिया। बात समझ में आई? कोलाइडी विलयन बना रहे हमने इसको क्या करा बच्चों? अधिक मात्रा में लिया। अधिक मात्रा में लेने के बाद क्या हुआ? AgI का ही कोलाइडी विलयन बनेगा दोनों कंडीशन में। लेकिन सिल्वर कब धनायन को आकर्षित करेगा, या हम कहेंगे कब धनायन से जुड़ेगा, कब ऋणायन से जुड़ेगा, वो इसकी मात्रा पे निर्भर कर रहा है बच्चों। बात समझ में आई? हमने क्या कहा था? किसी भी धातु आयन का क्या करना है? उसको धनायन के साथ जुड़ना है या ऋणायन के साथ जुड़ना है, उसके खुद के चयन पे निर्भर करता है। ये बात हमने कह दी। और उसी चयन को अपन ने क्या बोला था? प्राथमिक चयन कहा था, कि वो खुद से चयन करता है, भाई खुद ही देता है प्राथमिकता किसको देगा, इंपॉर्टेंस किसको देगा। तो वो इंपॉर्टेंस खुद से देता है कि भैया यही आएगा मेरे साथ, बाकी दूसरे वाले को मेरे को लेना नहीं है। बात समझ में आ गई? अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका रीज़न हम देख रहे हैं आवेश की उत्पत्ति में। ठीक है, आवेश बन कैसे रहा है, क्यों ये आवेशित हो रहा है और किस प्रकार आवेशित हो रहा है, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। दो कंडीशन ली बच्चों अपन ने, ठीक है, दो प्रकार के देख लिया अपन ने स्थिति। पहले वाले में AgNO3 और दूसरे बार अपन ने क्या करा? NaI को अत्यधिक मात्रा में डाला। जब आपने NaI को अत्यधिक मात्रा में डाला बच्चों, तो आपको AgI का कोलाइडी विलयन बना। अब सीधी सी बात है, ये अत्यधिक मात्रा में है, ये कम मात्रा में है, मतलब सिल्वर तो आपके पास क्या हुआ? एक ही हुआ, जो यहाँ पे काम में आ गया। NO3 भी एक ही हुआ, ठीक है, लेकिन सोडियम और आयोडीन तो ज़्यादा है, अधिक मात्रा में लिया आपने। अपन जब कहते हैं ना कि जल हम अत्यधिक मात्रा में लेके अभिक्रिया करवाते हैं, तो जल के अणु जो होते हैं बच्चों, एक या दो या तीन भी जुड़ सकते हैं। ज़्यादा हाइड्रोजन भी ले लेते हैं अपन उसमें, ज़्यादा ऑक्सीजन भी ले लेते हैं ऐसी अभिक्रियाओं में। तो अपन क्या कहते हैं कि हमने जल अधिक मात्रा में लिया था, वहीं से जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आए हैं वो जल में से आए। बात समझ में आई? ठीक इसी प्रकार अपन ने कहा NaI को हमने अत्यधिक मात्रा में लिया, तो अत्यधिक मात्रा में लेने से क्या हुआ? AgI का तो विलयन बन गया। अब आपके पास क्या क्या फ्री आयन है वो देखो, क्या क्या बचे वहाँ से। जब NO3 बचा हुआ है तो NO3 बचेगा, सिल्वर तो बचा ही नहीं, क्योंकि सिल्वर ने क्या करा? जितने सिल्वर थे वो सब कोलाइडी विलयन बना चुके हैं। बात समझ में आई मेरी? अब सोडियम आयन आपके पास है और आयोडीन भी है, क्योंकि आयोडीन एक्सेस मात्रा में है, अधिक मात्रा में है बच्चों। आयोडीन अधिक मात्रा में है ना, इसीलिए अलग से आपको मिल गया। कुछ ने तो जितने ये थे उनके साथ बंध बना लिया और कुछ अलग हो गया। मान लेते हैं जैसे AgNO3 के मैं कह देती हूँ 10 अणु यहाँ पे हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं हम
Ag सिल्वर के 10 हैं, इसके 10 थे, लेकिन इन दोनों के तो कितने बोल दिए हमने, 50-50 हैं। बात मान ली, अधिक मात्रा में लिया मतलब 50 अणु बोल दिए हमने, मान लिया हमने ऐसा, ठीक है। असल में ऐसा होता नहीं है, हम इसको सिर्फ मान के चल रहे हैं बच्चों समझने के लिए। अब यहाँ पे आपने देखा कोलाइडी विलयन बना तो 10 इसके काम में आ गए, ठीक है, लेकिन ये तो काम में आया ही नहीं, तो ये तो ऐसा कैसे 10 इसके अणु बाहर निकल गए, ठीक है। उसके बाद अपन ने कहा सोडियम आयोडाइड का है, ठीक है, सोडियम को तोड़ा तो सोडियम भी अलग, 50 के 50 अणु क्यों कई काम में नहीं आए, लेकिन आयोडीन के तो 10 काम में आ गए क्योंकि कोलाइडी विलयन बन चुका दोनों का। तो सिल्वर और आयोडाइड का विलयन बना आपको, तो आपको कोलाइडी विलयन मिला। कोलाइडी विलयन में 10 तो आयोडीन के अणु काम में आ गए, लेकिन बाकी 40 भी तो पड़े हुए हैं जो अत्यधिक मात्रा में हैं, तो 40 अणु यहाँ पे मिल गए बच्चों। बात समझ में आ गई मेरी। तो अपन ने क्या कहा, अधिक मात्रा में जब हमने सोडियम आयोडाइड लिया तो कुछ आयोडीन की मात्रा तो इसके साथ मिलके बन गई, जितने सिल्वर थे उतने ही आयोडीन जाके जुड़े, उससे ज़्यादा तो जुड़ ही नहीं सकते। कोलाइडी विलयन बन चुका। उसके बाद बच्चों ये चीज़ें बची हुई हमारे पास। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब अपन ने क्या बोला, सिल्वर है, ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, अवक्षेपण पढ़ा था, पेप्टाइजेशन पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, ठीक है, पेप्टीकरण पढ़ा था, जिसमें अपन ने क्या कहा था कि अवक्षेप को हम कोलाइडी विलयन में बदल देते हैं, याद है। ब्रेडिंग आर्क विधि पढ़ी थी, जिसमें अपन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके विद्युत धारा को प्रवाहित करके सोने के कण कोलाइडी कण बना रहे थे। बात समझ में आई। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा था पेप्टीकरण, जिसके अंदर हमने कहा था कि पेप्टीकरण में क्या होता है, अवक्षेप के अंदर उसी से मिलता जुलता वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था मिलता जुलता वैद्युत अपघट्य मिलाओगे बच्चों। सिल्वर है तो सिल्वर आयन उसमें होना चाहिए। अपन आयरन के लिए ले रहे तो अपन आयरन का ही मिलता जुलता इलेक्ट्रोलाइट उसमें मिला रहे थे। बात समझ में आई। जिनके आयन समान होंगे तभी तो अभिक्रिया कर पाएंगे, ये बात क्लियर है। पिछली कक्षा में पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने बच्चों ये चीज़। तो अभी यहाँ पे अपन यही चीज़ बात कर रहे हैं। अब अपन को पता है कि AgI है, तो AgI क्या करेगा कि इनसे जुड़ेगा, जो इससे मिलते जुलते आयन होंगे। अब ये 3 आयन यहाँ पे उपस्थित हैं, इन तीनों में से किसके साथ जुड़ेगा, आयोडीन के साथ। बात समझ में आई। कोलाइडी विलयन जो है, कोलाइडी विलयन स्थायी नहीं है ये, लेकिन हमको इसको स्थायी बनाना है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघट्य, मतलब पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित धनावेशित हिस्सा। अब ऋणावेशित धनावेशित कौन सा जुड़ेगा कोलाइडी विलयन से, धनावेशित भी जुड़ सकता है, ऋणावेशित भी जुड़ सकता है। बात समझ में आई। अब यहाँ पे बच्चों अगर अपन ने देखा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AgI है, इसके साथ क्या चाहिए, इसको इसके समान ही आयन चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। इसके समान आयन यहाँ पे आयोडीन ही बचा हुआ है, तो सीधी सी बात है कौन जाके इसके साथ परत बनाएगा, चारों तरफ परत कौन बनाएगा, आयोडीन बना रहा है, दिखा है यहाँ पे। कोलाइडी विलयन आपका AgI, उसके चारों तरफ उसको स्थायी बनाने के लिए ऋणायन वाले ने परत बना ली। क्यों बनाई वो कारण मिल गया आपको, क्योंकि हमने कहा जब भी कोलाइडी विलयन में आप वैद्युत अपघट्य मिलाओगे तो वैद्युत अपघट्य उसी के समान आयन रखने वाला होना चाहिए। ये हमने पिछले उदाहरण में भी देख लिया था पेप्टीकरण में। ये बात समझ में आ गई। जो भी इलेक्ट्रोलाइट बच्चों आप मिलाओगे उसके कण कैसे मिलने चाहिए, आपके कोलाइडी कण से मिलते जुलते होने चाहिए, समान आयन होंगे तभी आपस में बंध बना पाएंगे। पॉइंट क्लियर है। दोनों में से कोई सा भी होना चाहिए। अब AgI में से आई तो है, यहाँ पे तीनों में से हमें अगर सिल्वर नहीं है तो सिल्वर के अलावा आयोडाइड तो है, वो आयोडीन जाके से जुड़ जाएगा। जब सिल्वर ये कोलाइडी विलयन के साथ आयोडीन ने बनाया तो क्या बन गई बच्चों, एक परत बन गई। अब अपन को पता है कि ये तो क्या है, नेगेटिव है, और अपन को पता है कि कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाने के लिए जलीय माध्यम में दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव आयन रहेगा। बात समझ पाए मेरी। तो दूसरा पॉजिटिव आयन आपको मिल गया क्योंकि एक्सेस मात्रा है। NO3 तो थोड़े से ही हैं। अगर अपन NO3 की भी बात करें, भाई वो भी जल में पड़े हुए हैं, लेकिन वो तो कम मात्रा है, 10 ही तो अणु है, जैसे मैंने बताया था ये 10 ही अणु है, और उसके ऊपर 50 अणु भारी होंगे ना सोडियम के। बात समझ पा रहे हो बच्चों, कंफ्यूज मत होना। क्या बोला अपन ने कहा कि किसी भी कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होने चाहिए किसमें, माध्यम में, और कोलाइडी विलयन के चारों तरफ परत होनी चाहिए या नेगेटिव या पॉजिटिव की, किसी की भी। बात समझ में आई। अगर कोलाइडी विलयन के चारों तरफ परत होगी ऋणायन की तो आपके जलीय माध्यम में आपको धनायन मिलेंगे। अगर इसके चारों तरफ परत होगी धनायन की तो आपको कोलाइडी विलयन में मिलेंगे ऋणायन मिलेंगे, ताकि धनायन और ऋणायन आपस में एक दूसरे को संतुलित कर लें, बैलेंस कर लें, और हमारा विलयन हमको उदासीन मिल जाए। बात समझ पाए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने यही बात करी, सोडियम अपने पास 50 अणु है, ये भी अपने पानी के अंदर उपस्थित है, लेकिन ये 10 ही है, तो 10 क्या है, ज़्यादा प्रभावी नहीं है। 50 प्रभावी रहेंगे,
नेगेटिव से नेगेटिव मिल भी गए तो मान लो 50 में से इससे 10 मिल गए तो भी 40 तो सोडियम के आयन पड़े हुए हैं, दोनों ने बंध बना भी लिया, उदासीन बन के बैठ गए पानी में, तो भी 40 तो ये धनायन रहेंगे। और उन्हीं धनायन की वजह से आपका माध्यम क्या कहलाएगा बच्चों? धनावेशित माध्यम कहलाएगा। बात समझ में आई मेरी? तो जब अपन ने इस बात करी इसकी कोलाइडी कण की, तो यहाँ पे लिखा है मैंने AgI आपका क्या है? कोलाइडी कण। कोलाइडी कण के चारों तरफ आयोडीन ऋणावेशित कणों ने परत बना ली, तो इस वजह से अपन ने इसको क्या बोला? अवस्था। इसकी अवस्था ही बोलेंगे अपन, कणों को अपन अवस्था के रूप में जानते हैं। तो बच्चों कोलाइडी कण अवस्था हुई, और अवस्था कैसी है आपकी? ऋणावेशित, नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आई? और जल में जो है, जल में अब सोडियम के आयन ज़्यादा मात्रा में है, तो सीधी सी बात है जल जो होगा, जल आपका माध्यम है, सोडियम आयन है, सोडियम के कण है, इस वजह से आपका माध्यम क्या हो गया बच्चों? धनावेशित हो गया, पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर है क्यों हुआ ऐसा? अब हमें कारण समझ में आया कि भैया AgI ने जो था अपने चारों तरफ ऋणावेशित परत क्यों बनाई। इसका रीज़न, इसका कारण हमारे सामने लिखा हुआ है। भाई ये था, इसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, ऑप्शन कोई था ही नहीं, इसको आयोडीन ही था उपस्थित अत्यधिक मात्रा में, तो आयोडीन को इसने चारों तरफ परत के रूप में ले लिया। अब अपन ने कंडीशन बदल दी बच्चों, ऊपर देखना। अब अपने दूसरे वाले में कंडीशन कैसे बदली? अब की बार अपन ने NaI लिया कम, NaI लिया संतुलित, और ज़्यादा मात्रा ले ली AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट की ज़्यादा मात्रा ले ली। ठीक है, मान लो इसके ले लिए 10-10 कण, अब इस बार ये हो गए 50-50। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप खुद देखो AgI कोलाइडी विलयन बन गया आपका, है ना? AgI कोलाइडी विलयन बन गया, इसका मतलब 10 आयोडीन ने 10 सिल्वर के साथ बंध बना लिया, कोलाइडी विलयन बन गया। अब अपने पास क्या था? क्या क्या बचा? सोडियम बचा, 10 कण सोडियम के बच गए बच्चों। ठीक है, 10 कण 10 क्या 50 कण आपके बचे NO3 के, क्योंकि आपने ज़्यादा लिया है इसको, और फिर आपके पास बचे हुए 40 कण Ag के भी तो पड़े हैं सिल्वर के। अब सिल्वर के 40 कण पड़े, और अपन को पता है AgI कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन है जो क्या करेगा? एक समान आयन को ढूंढेगा। अब इसके जैसा पास में रखा हुआ आयन तो बस सिल्वर ही है, आयोडीन तो खत्म हो चुका, क्योंकि आयोडीन क्या लिया था अपने? कम मात्रा ली थी उसकी, जो पहले कोलाइडी विलयन बनाने में काम में आ गई, तो उसके बाद आयोडीन बचा ही नहीं। अब लो जो ले दे के बचा इन दोनों में से उनकी पहचान का वो क्या बचा बच्चों? ये वाला बचा। तो ये क्या करेगा? जो इसकी पहचान का अणु है उसके साथ अपने चारों तरफ परत बना लेगा। अब की बार जो बच्चों परत बनी है वो कैसी बनी है? धनावेशित, धनावेशित बनी। तो धनावेशित बनने के बाद हमें पता है सोडियम के 10 आयन है इस बार नाइट्रेट के कितने आयन है? 50। अगर इन दोनों ने बंध बना भी लिया, NaNO3 बनता है, बंध बन भी गया दोनों का, तो 10-10 मिलके 40 तो NO3 पड़े हुए हैं पानी में। अब जब पानी में 40 NO3 पड़े हैं तो पानी को क्या बन देंगे? ऋणावेशित बना देंगे, और पानी ऋणावेशित होते ही तो जल में NO3 की वजह से माध्यम आपका ऋणावेशित हो गया। कोलाइडी कण के चारों तरफ अवस्था के चारों तरफ पॉजिटिव मतलब धनावेशित परत बन गई, इसलिए आपकी अवस्था धनावेशित हो गई, और जल में नाइट्रेट आयन थे, इस वजह से ये अवस्था आपकी ऋणावेशित हो गई। बात समझ में आई? ठीक है, इसका चयन अगर आपको समझना हो बच्चों तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो आप में से किसी की भी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, बहुत अच्छे पद पे चले गए, IAS IPS ऑफिसर बन गए आप लोग, क्या कोशिश रहती है हम लोगों की? आपके हाथ में पावर है, आप दूसरे इंटरव्यूज़ करवा सकते हो। आप क्या कोशिश करोगे कि भाई सिलेक्शन हो तो मेरे आसपास जान पहचान वालों का पहले हो जाए। हर इंसान की यही कोशिश होती है कि मान लो इंटरव्यू में इतने जने बैठे हैं, 20 जने बैठे हैं, और 20 में से मान लो आपके घर से ही 4 या 5 जने हो, घर से मैं बात करती हूँ, आपकी जान पहचान वाले 5 जने हो, तो आप कोशिश करोगे कि जितना हो सिलेक्शन मैं अपने पहचान वालों को पहले दूँ। सबकी यही रहती है कोशिश। अगर अपन ये देखेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? जान पहचान वाले, बाकी तो बाहर वाले लोग हैं। तो सेम ऐसे ही हुआ यहाँ पे भी। AgI किससे जुड़ेगा तो वो देख रहा है मेरी जान पहचान के लोग कौन से हैं। अब भाई सोडियम भी इससे अलग है, नाइट्रेट भी इससे अलग है, इसकी जान पहचान वाला इससे मिलता जुलता तो इसी के जैसा यही है आयोडीन। और वहाँ पे अगर अपन ऊपर बात करें तो ऊपर वो सिल्वर ही है, उसी की फैमिली का तो सिल्वर है, इसकी फैमिली का आयोडीन है। तो ये अपनी फैमिली वालों को ही जोड़ेगा, बाहर वालों को बाद में, दूर जाने दो इनको, पहले अपनी फैमिली वालों को पास में ले लो। मतलब अगर अच्छी पोस्ट देनी है तो पहले फैमिली वालों को दो, फिर सेकंड जो पोस्ट होगी वो अपन दूसरों को दे देंगे। ऐसा होता नहीं है, ये हमने समझने के लिए बोला है, ठीक है। इतना मत सोचना कि ऐसा होता है कि क्या, पर ये समझ गए ना ऐसे कि भाई अगर अपन प्रेफरेंस देंगे भी पहले किसी को तो पहले किसको रखेंगे? फैमिली को सोचेंगे। हमें कोई बात भी करनी हो, कुछ भी सोचना हो, ठीक है, हमें कोई अपनी बात भी किसी को बतानी होती तो पहले हम फैमिली को याद करते हैं, बाद में दूसरे बाहर के लोगों के पास नहीं जाते। पहले तो हम कोशिश करते हैं हमारी फैमिली वाले हमारे पास रहें, बाकी लोग बाद में देखेंगे, चाचा बुआ मौसी वो दूर हो गए, मम्मी पापा भाई बहन तो पहले पास में होने चाहिए, ठीक है, साथ वाले होने चाहिए, एक जैसी फैमिली होनी चाहिए। तो अपन देखते हैं कोलाइडी विलियन यही साथ वाली फैमिली में से जुड़ाव देखेगा,
जुड़ने के लिए आयोडीन है तो आयोडीन को पहले लेगा, इधर सिल्वर है तो सिल्वर को पहले लेगा। ठीक है, बात समझ में आई? कैसे कण बना ये चीज़? ठीक है, ऋणावेशित कब हुआ और धनावेशित कब हुआ ये समझ में आ गया आपको। तो अभी ये कारण हमें समझ में आया कि चयन जो होता है बच्चों, प्राथमिक चयन वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अपन ये देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राथमिक चयन किस पर निर्भर करता है कि आपका जो कोलाइडी विलयन बना है उसके समान आयन कौन से उपस्थित हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, प्राथमिक चयन लिख लो इसको। आपने हेडिंग डाली ना प्राथमिक चयन, उसमें लिखिएगा धातु आयन अपने अनुसार आवेश का चयन करता है। धातु आयन अपने अनुसार, खुद के अकॉर्डिंग अपने अनुसार आवेश का चयन करता है और अपने चारों ओर उसी आवेश की परत बनाता है, और अपने चारों ओर उसी आवेश की परत बनाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? प्राथमिक चयन क्या हुआ? धातु आयन क्या कर रहा है? अपने चारों ओर जो आवेशित वाली परत बनाएगा वो परत का चयन वो खुद करता है, कोई और नहीं करता। ठीक है, और चयन नेक्स्ट लाइन में लिख लो बच्चों, सेकंड लाइन में लिखना, नई लाइन में, चयन समान आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। चयन कोलाइडी विलयन के समान आयन की सांद्रता पर, है ना, कोलाइडी विलयन की समान आयन होने चाहिए। बात समझ में आई? चयन कोलाइडी विलयन के समान आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है ये शब्द समझ में आया आपको? चयन कोलाइडी विलयन की समान आयन के सांद्रता पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोलाइडी विलयन आपका AgI हुआ, इसकी समान मतलब इसके समान आयन तो आयोडीन ही है, इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, है ना। समान आयन की सांद्रता होनी चाहिए, ये ज़्यादा होगा तो ये इसी को चिपकाएगा। अब इसके समान आयन तो दोनों में से दोनों हो सकते हैं, लेकिन सिल्वर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सिल्वर की सांद्रता तो 0 हो गई, लेकिन आयोडीन की सांद्रता तो ज़्यादा है, इसलिए इसको अपने पास से लेगा। लाइन का मतलब समझ में आया सभी को? क्या लिखा हमने? ठीक है, अब उसके बाद हमने प्राथमिक चयन देख लिया बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ गौर करना बच्चों, हमेशा जब भी क्या होता है, इन दोनों केस में अपन बात कर रहे हैं, दोनों केस में एक परत तो बन गई है, अपन इसको कह सकते हैं एक परत बन गई। इस परत को क्या कहा जाता है बच्चों? प्रथम परत बोलोगे आप, इसको बोलोगे आप प्रथम परत, जो कि क्या होती है, अत्यधिक स्थायी होती है। सीधी सी बात है, जो परत कोलाइडी कणों के चारों तरफ जाके चिपक जाएगी वो परत ज़्यादा स्थायी होगी, उसको क्या कहोगे आप? प्रथम परत कहोगे। अब दूसरी परत भी बन रही है बच्चों, दूसरी परत क्या बन रही है? ये पॉजिटिव है, जल में जो नेगेटिव आयन है ना जो उपस्थित है वो भी क्या करेंगे, इसके चारों तरफ चिपकने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ में आई? पॉइंट समझना बच्चों, अपन क्या कह रहे हैं, जल के अंदर हमने कहा कि जल में तो क्या है, नेगेटिव आयन उपस्थित है ज़्यादा मात्रा में, और पॉजिटिव आयन जो थे यहाँ पे इस केस में वो उसके चारों तरफ परत बना चुके। मतलब कोलाइडी कण के चारों तरफ तो कोई ना कोई आवेशित कण क्या करेंगे, जाके चिपक जाएंगे। अब वो चाहे ऋणावेशित हो चाहे धनावेशित हो, हमने दोनों केस देख लिए, ठीक है। अब ये दोनों जो पहली परत बनाएंगे बच्चों, जो परत बनाते हैं, परत का निर्माण करते हैं, वो कहलाती है प्रथम परत, जिसको अपन कहते हैं वो स्थायी परत होती है, क्योंकि कोलाइडी कण से बहुत अच्छे से चिपकेगी, वो जाके चिपक रही है, एकदम जाके उससे कनेक्ट हो गई, चिपक गई वो, तो वो परत को अपन कहेंगे वो अत्यधिक स्थायी परत है, ठीक है। अब दूसरी परत कहाँ से आई? दूसरी परत में क्या होगा बच्चों, सेकंड परत जो बनेगी वो क्या करेगी, जो आवेशित कण यहाँ पे जुड़े हुए ना प्रथम परत वाले, उनके साथ क्या करेंगे, दूसरे वाले आके अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे। कोलाइडी कणों का स्थायित्व बच्चों इसी चीज़ पे निर्भर करता है। अपन ने क्या कहा, कोलाइडी विलयन का स्थायित्व आवेशित कण, अवस्था के कण और माध्यम के कणों के आकर्षण के आधार पर ही निर्भर करता है। बात समझ में आई? ठीक है। जैसे अपन ने कहा कि अगर विलयन में नेगेटिव आयन है, इसके चारों तरफ पॉजिटिव आयन है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आकर्षण तो काम करेगा। इनके आकर्षण की वजह से ही कोलाइडी कण क्या करेंगे, अवस्था में माध्यम में तैरते रहेंगे, वो नीचे नहीं बैठेंगे। अगर आकर्षण नहीं हो तो नीचे बैठ जाएं, अगर आप उन पे चार्ज हटा दो बच्चों तो वो नीचे बैठ जाएंगे कण, और वो अवक्षेप को बताएंगे। बात समझ में आई? लेकिन अवक्षेप यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि क्या हो रहा है, पानी के अंदर आपके ऋणायन भी उपस्थित हैं, और जो परत बन रही है वो धनायन की है, या हम कह सकते हैं परत ऋणायन की है तो जल में आपके धनायन है, और दोनों क्या है, अपन कहेंगे विपरीत आवेश है।
जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये चीज़ हमने कहा कि पहली परत तो बन गई, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे दूसरी परत भी बन रही है। दूसरी परत क्यों बन रही है? क्योंकि जो प्रथम परत के आयन थे वो दूसरी परत वाले दूसरे जो कण उपस्थित है पानी में उनको क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आकर्षण ही होगा, सीधी बात है। विपरीत आवेश है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो हमको एक दूसरी परत भी देखने मिलेगी बच्चों। ये मिल रही है, ये जो दूसरी परत है ना, इस दूसरी परत को अपन क्या नाम देते हैं? द्वितीय परत, जो कि क्या होती है बच्चों? एक तरह की अस्थायी परत होती है, जो कि क्या होती है? चिकनी परत होती है। चिकनी मतलब कहने का मतलब जो आसानी से फिसल जाए, फिसलने वाली होती है ना, फिसलन वाली परत होती है, वो कहलाती है बच्चों। मेरी बात समझ में आई? फिसलन वाली क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन विलयन है, वो विलयन थोड़ा हिला तो परत गड़बड़ा जाएगी। पॉइंट समझ में आया? हमने जो परत कही बच्चों, पहली परत जो है वो स्थायी परत है, क्योंकि उसने कुलाइती कण के चारों तरफ जाके चिपक गई। खुद ने धातु ने कहा कि भाई आओ और मुझे कवर कर लो, मुझे घेर दो। बात समझ में आ रही है? जब अपन कहते हैं ना किसी की सुरक्षा की बात की जाती है बच्चों, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात की जाए तो आप क्या कहोगे? कि उसकी सुरक्षा के लिए एक टुकड़ी तैयार कर दी गई। अब प्रधानमंत्री जहाँ जा रहे हैं उसके चारों तरफ एक जो सर्कल बना दिया सेना का या आर्मी ऑफिसर ने आके एक सर्कल बना दिया, तो वो एक सर्कल हो गया जो कि मजबूत होगा। उसके बाद हम कहेंगे पुलिस प्रोटेक्शन अलग से और दे रहे हैं, लोकल पुलिस भी आके आपको क्या कर रही है? सुरक्षा दे रही है। लेकिन लोकल पुलिस की जो परत बनेगी, जो उसकी चारों तरफ बनाएगी, घेरा बनाएगी, वो घेरा इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना आर्मी ऑफिसर पहले ही बना चुका। जब वो लोग पहले ही अपना काम कर चुके तो बाहर वाला करे या नहीं करे इतना अंतर नहीं पड़ता। मेरी बात समझ में आई है ना? प्रधानमंत्री पीएम की हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसकी चारों तरफ एक आर्मी लोगों ने सुरक्षा का घेरा बना लिया, तो वो घेरा ही मजबूत होगा। उसके बाद बाहरी पुलिस की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे कि भाई हाँ ठीक है, होना चाहिए, दिखना चाहिए कि भाई दो दो परत हैं, उनके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा दो दो दिख रहे हैं, दिखने के लिए दो दो होंगे। लेकिन काम वाला कौन सा होगा? अंदर वाले ही ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट में तो पीएम के वही ज़्यादा है। ये तो बाहरी तरफ से सुरक्षा दे रहे हैं कि भाई हाँ कहीं आया जाए तो हम देख लेंगे। पॉइंट समझ में आया? और दोनों एक ही फील्ड के हैं, तो दोनों सोचेंगे कि भाई हम दोनों मिलकर सुरक्षा दें, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित तो होंगे, लेकिन फिर भी जो काम करेगा ज़्यादा वो कौन सा काम करेगा? पहली परत काम करेगी। बात समझ में आ गई ना? तो बच्चों पहली परत यहाँ पे हो गई, जो क्या करी अपने? अत्यधिक स्थायी हुई। दूसरी परत अपने कहा बनती तो है, आकर्षण बल की वजह से बन भी जाती है, लेकिन वो परत कैसी होती है? फिसलन परत होती है, क्योंकि वो विलयन की परत, विलायक की परत है, या हम कहें माध्यम वाली परत है, जिसमें जल में वो कण उपस्थित है। तो वो कण क्या हो सकते हैं? घूम भी सकते हैं, हट भी सकती है वो परत, बनती रहेगी, हटती रहेगी, वो ज़्यादा स्थायी परत हम नहीं कहते उसको। बात समझ में आ गई? फिसलन वाली परत कह सकते हो, चिकनी परत का नाम दे सकते हो आप उसको, और अस्थायी परत के रूप में भी हम उसको जानते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई दोनों क्या हुई? ठीक है। अब यहाँ पे परत अपन ने बता दी, ये दोनों केस में होगी बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना आप, है ना? अगर आप लिखना चाहो तो आप इस वाले में भी बता सकते हो कि यहाँ पे देखो, अगर अपन बोले ऋणावेशित वाली पहली परत, ये हो गई आपकी फर्स्ट वाली, और दूसरी वाली परत जो बनी ये वाले आपकी हो गई सेकेंड। और अपन को पता है पहली वाली परत जो है वो स्थायी है, दूसरी वाली जो बाहरी परत बनी है वो कम स्थायी है, या अपन बोलेंगे अस्थायी परत है। बात समझ में आ गई? अब बच्चों अपन यहाँ पे क्या बात करते हैं, अब देखना। अब क्या होगा, अगर आपने देखा हो तो एक चीज़ यहाँ पे उत्पन्न होती है, जब भी आपके पास क्या होंगे? दो आवेश उपस्थित होंगे, तो क्या होगा? विभव का अंतर आता है। विभवांतर पढ़ते हैं हम लोग। विभवांतर किस वजह से आएगा? कि जो यहाँ पे विभव उत्पन्न हो रहा है धनायन और ऋणायन की वजह से, तो धनायन से उत्पन्न होने वाला विभव, ऋणायन से उत्पन्न होने वाले विभव, इन दोनों के मध्य जो अंतर होगा उसको अपन विभवांतर के रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं? जीटा विभवांतर कहते हैं बच्चों। इसको नाम दिया जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि जीटा विभवांतर या जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, तो जीटा विभव के नाम से आ जाएगा आपके पास कि जीटा विभव असल में होता क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ये चीज़ होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? जीटा विभव लिखो, उसको विभवांतर मत लिखो, विभव के अंतर को बता रहे हैं ना, तो उसको अपन बताते हैं जीटा विभव से बताते हैं बच्चों, है ना। जीटा ये लिखा मैंने, है ना, जीटा विभव। आप जो लिखोगे ना जीटा विभव क्या है, समझ में आया? धनावेश के कारण उत्पन्न विभव, ऋणावेश के कारण उत्पन्न विभव, इन दोनों के विभव के अंतर को, इन दोनों के विभवांतर को अपन जीटा विभव से बताते हैं। बात समझ में आ गई? लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, धनावेशित या अपन कहेंगे धनायन के कारण उत्पन्न विभव तथा ऋणायन के कारण उत्पन्न विभव,
इन दोनों के अंतर को हम जीटा विभव से बताते हैं। इन दोनों के विभव के अंतर को हम जीटा विभव से बताते हैं। बात समझ में आ गई? एक विभव अंदर वाली परत के कारण, दूसरा विभव बाहर वाली परत के कारण हो रहा है, और दोनों विभव का अंतर जो है बच्चों जीटा विभव के नाम से जाना जाता है। जीटा विभव कहते हैं हम इसको। अगर आपसे पूछा जाए, छोटा क्वेश्चन आ जाए कि जीटा विभव होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कोलाइडी कणों के अंदर कोलाइडी विलयन में दो प्रकार की परतें बनती है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। स्थायी के अंदर अलग आवेश होगा, अस्थायी में दूसरा आवेश होगा। दोनों परतों में विपरीत आवेश पाए जाते हैं, और इन विपरीत आवेशों की वजह से वहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसको अपन जीटा विभव से बताते हैं। बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। यहाँ पे देखना बच्चों, अपन क्या पढ़ रहे हैं, धनावेशित और ऋणावेशित सोल अपन ने देख लिए। धनावेशित सोल के कुछ अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए बच्चों, है ना। एग्जाम्पल में जैसे धातु के जलीय ऑक्साइड, धातु है उसके जलीय ऑक्साइड जितने भी होंगे Al2O3 है, ठीक है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, इनके जलीय विलयन जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, धनावेशित कोलाइडी विलयन होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ पे अपन ने कहा क्षारीय रंजक, जैसे मिथाइल ब्लू का, मिथाइल ब्लू बताया अपन ने क्षारीय रंजक होता है, ठीक है, एक प्रकार का, उसका कोलाइडी विलयन भी क्या होगा, पॉजिटिवली होगा, धनात्मक चार्ज होगा। हीमोग्लोबिन भी अपन कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन जो है क्या है, वो रक्त का हिस्सा है, जो कि क्या है, रक्त कोलाइडी विलयन है। उसमें हीमोग्लोबिन कण जो हैं वो क्या होते हैं, रक्त में उपस्थित होते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो कण है उस पर चार्ज अगर अपन बात करते हैं तो वो आवेशित होते हैं, धनावेशित, ठीक है। उसके बाद अपन ने कहा ऑक्साइड, जैसे कि टाइटेनियम का ऑक्साइड, वो भी उसका जो विलयन बनेगा, कोलाइडी विलयन बनेगा, वो भी एक प्रकार का धनात्मक या धनावेशित सोल होगा। ऋणावेशित सोल मतलब ऋणावेशित कोलाइडी विलयन की बात कर रहे हैं, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, ऋणावेशित सोल होते हैं। देखा था अपन ने, इसके एग्जाम्पल देखे थे। जैसे स्वर्ण सोल अपन ने बताया था, वो क्या था, ऋणायन वाला था। अपन ने सिल्वर का भी देखा, वो धनावेशित भी हो रहा था और वो ऋणावेशित वाला भी था। तो ऋणावेशित वाले में भी अपन आयरन को रख ये सिल्वर को रख सकते हैं, वो उसके ऊपर निर्भर कर रहा था कि अपन किसकी मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद धातु के सल्फाइड देखे, जैसे H2S3 है ना, इसके देखा, कैडमियम का देखा, इन सब के जो जितने भी सल्फाइड होंगे वो भी सारे क्या होंगे, ऋणावेशित होंगे। अम्लीय रंजक कॉन्गोरेट होता है, रंजक होता है, रंजक मतलब डाई है बच्चों, है ना। कॉन्गोरेट डाई आती है, वो उसका अगर विलयन आप बनाते हो कोलाइडी विलयन, तो भी उसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। स्टार्च हो गया, गोंद हो गया, जिलेटिन, चारकोल, क्ले, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होते हैं। बात समझ में आ गई? अब बच्चों अपन यहाँ पे दूसरी बात नई बात कर रहे हैं, कोलाइडी कणों को अपनी सतह पर वैद्युत अपघट्य के अणुओं को अधिशोषित करने की क्षमता कोलाइडी कणों के आवेश को बताती है। मतलब क्या कह रहे हैं अपन, सीधी बात क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसको अपन एक डेफिनेशन के रूप में, परिभाषा के रूप में बताया बच्चों। अपन यहाँ पे कह रहे हैं कोलाइडी कणों का आवेश, कोलाइडी कणों पर आवेश आ रहा है, तो वो आवेश कैसे आ रहा है, कोलाइडी कण क्या कर रहे हैं, अपनी सतह पर किसको चिपका रहे हैं, वैद्युत अपघट्य के अणुओं को, वैद्युत अपघट्य के कणों को अपनी ओर आकर्षित करते, चिपकाते हैं। और चिपकाने पर क्षमता, अधिशोषित करना, चिपकाना, सतह पर ही चिपक रहे हैं तो अधिशोषण कहलाएगा। अधिशोषित करने की क्षमता उनकी, उनका आवेश बताती है कि कितना ज़्यादा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनका आवेश हो जाएगा। कौन से वाले ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं तो भाई नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव हो गए। अब अपन यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, नई चीज़ बताई अपन ने, अगर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाए तो अवस्था और माध्यम के कण विपरीत दिशा में गमन करते हैं। अभी तक बच्चों अपन क्या बात कर रहे थे कि अवस्था और माध्यम के कण हैं, उन पर आवेश आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। तो क्या हो रहा है, अवस्था के कण और माध्यम के कण दोनों को आवेशित कर रहा है वो कौन, इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य। जैसे अपन ने लिया KOH, जैसे अपन ने और भी दूसरे देखे, वो सभी क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं कणों को। अब अपन ने यहाँ पे बात करी कि जब इन दोनों अवस्थाओं को आवेशित कर रहे हैं तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इस वजह से कोलाइडी विलयन जो है अपना स्थायी हो गया। इतनी बात समझ में आई सभी को? दोनों के अंदर विपरीत आवेश है, माध्यम और अवस्था के कणों के मध्य, तो क्या हो रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है, उन दोनों को जोड़े रख रहा है और कोलाइडी विलयन को स्थायी बनाता है। लेकिन अपन कहते हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाल दिए जाएं, इलेक्ट्रोड अगर आप डाल देते हो अलग अलग आवेश के, तो बच्चों क्या होगा कि दोनों अवस्थाएं जो है वो दोनों अवस्था इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगी। बात समझ में आई? अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे अपन ने लिया था ये चीज़, आपने क्या करा, ये बीकर लिया, इसके अंदर अपने बोला अवस्था के कण हैं और ये माध्यम के कण हैं, ठीक है। माध्यम के कण अपन ने बता दिए कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अपन प्लस, और ये अवस्था के कण जिनके चारों तरफ क्या हो गया था, उसके पास नेगेटिव चार्ज था। मतलब ये दोनों क्या थी, एक दूसरे को आकर्षित किए हुए थी। तो अपन ने देखा इसकी प्रथम परत भी बन जाती है और इनके जल के अणुओं की वजह से द्वितीय परत भी बनती है, तो दोनों में आकर्षण चल रहा है। लेकिन मान लो अगर अपन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन अगर आप डाल दोगे तो क्या होगा, इसके कण अगर ये मान लेते हैं पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा, और नीचे अगर पॉजिटिव आयन वाले हैं तो वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। बात समझ में आई। 2 इलेक्ट्रोड अगर आपने डाले तो क्या होगा, आपके अवस्था के कण और आपके माध्यम के कण दोनों विपरीत दिशा में भागेंगे, विपरीत दिशा में गमन को बताएंगे। तो अपन ने यही चीज़ बोली कि अगर इलेक्ट्रोड डाल दिए जाएँ तो अवस्था और माध्यम के कण विपरीत दिशा में गति करते हैं। बात समझ में आ गई ये चीज़। अब हमने लिया कोलाइडी कण की बात करी। धनावेशित कण, धनावेशित कण है तो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पे जाएंगे उल्टा, क्योंकि विपरीत आकर्षित करता है ना। ऋणावेशित कण जो है वो धनावेशित इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, इतना अपन को पता है। अब बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर अपन ने विद्युत क्षेत्र, आपने क्या करा, इलेक्ट्रोड डाले मतलब विद्युत क्षेत्र को लगाया वहाँ पे, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद क्या हुआ, आपका 2 चीज़ों का गमन हो रहा है, एक अवस्था के कण, एक माध्यम के कण। अब अगर अवस्था के कणों का गमन होता है बच्चों, अवस्था मतलब कोलाइडी कण, अवस्था मतलब हम कहते हैं कोलाइडी कण, कोलाइडी कणों का अगर गमन हो रहा है तो हम उसको लिखते हैं वैद्युत कण संचरण। उनको क्या कहा जाता है, वैद्युत कण का संचरण। बात समझ में आ गई। वैद्युत कण संचरण कहलाता है ये प्रक्रिया, और ये 2 प्रकार से कहला सकती है, कैटाफोरेसिस और एनाफोरेसिस। कैटा और एना अगर आप नाम पे ध्यान दो बच्चों, तो कैटा मतलब होता है कैथोड से जुड़ा हुआ, एना मतलब होता है एनोड से जुड़ा हुआ। अगर कोलाइडी कणों का गमन कैथोड की तरफ होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कोलाइडी कण किस प्रकार से आवेशित हैं, हमें थोड़ा ना पता, धनावेशित भी हो सकते हैं, ऋणावेशित दोनों हो सकते हैं। अगर वो कैथोड पे जाते हैं तो अपन बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैटाफोरेसिस। अगर वो एनोड की तरफ गमन करते हैं तो वो एनाफोरेसिस कहलाएगा। नाम से समझ सकते हैं अपन, कैथोड पे कैटा, एनोड पे एना, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं अगर माध्यम के कणों का गमन होने लग जाए तो जल में जो, क्या अपन ने कहा था कि चार्ज उपस्थित है, जैसे KOH की बात करें तो K+ था, मतलब जल के कण क्या हो गए, धनावेशित हो गए। उन धनावेशित कणों का अगर गमन होता है बच्चों तो वो कहलाता है वैद्युत परासरण। परासरण होता है ऑस्मोसिस, कण गति करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन ने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो अपन इसको क्या बोलेंगे, वैद्युत परासरण। बात समझ में आई। 2 प्रकार से हो गया, वैद्युत कण का संचरण मतलब अवस्था मतलब कणों की गति हो रही है, और यहाँ पे जब अपन ने कहा माध्यम गति कर रहा है तो माध्यम का आपने वैद्युत परासरण से बताया। अब बच्चों यहाँ पे अपन, मैंने जो ऊपर एक डायग्राम बनाया है वो है आपका वैद्युत कण संचरण का डायग्राम, उसका चित्र है। यहाँ पे अगर आप चित्र को ध्यान से देखो तो अपन यहाँ पे एक U शेप की ट्यूब ली है, एक ऐसी ट्यूब हमने काम में ली है, ऐसी नली काम में ली है जो U आकार की है ना। U आकार की U ट्यूब बोल सकते हो या U आकार की नली बोल सकते हो। ऐसी नली काम में ली जिसके मुंह पर क्या करा आपने, वो होता है बच्चों क्या कहते हो, कॉर्क। कॉर्क से उसको बंद कर दिया। कॉर्क से बंद करने के बाद उसके द्वारा यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो हमने इलेक्ट्रोड लटकाए हैं, 2 इलेक्ट्रोड लटकाए बच्चों। क्या करा, U आकार की एक बड़ी नली ली, उस नली के अपने दोनों सिरों पर क्या करा, अपने कॉर्क से उसको बंद कर दिया। कॉर्क के क्षेत्र बंद करने के बाद, कॉर्क से बंद करने के बाद, कॉर्क होता है ना ढक्कन लकड़ी का या इस तरह का रबर का होता है, तो वो कॉर्क से अपन ने क्या करा, दोनों नलियों के जो हिस्से थे उनको बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमने क्या किया, उनके अंदर की तरफ, कॉर्क के अंदर की तरफ हमने उसको इस तरह से फिट कर दिया 2 इलेक्ट्रोड उसमें लटक सकें। बात समझ में आई। नली के अंदर आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ऐसा कॉर्क से बंद किया जिसके क्या था, अंदर की तरफ से इलेक्ट्रोड लगे हुए थे, इलेक्ट्रोड को हमने इसमें फिक्स कर दिया था। 2 इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब इससे अपन ने क्या करा, इलेक्ट्रोडों को कनेक्ट कर दिया आगे चल के बैटरी से। बात समझ में आई, ठीक है। इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, है ना। अब उसके बाद अपन ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ये जो है ना सोल लिखा हुआ, मतलब इस एरिया से एक तरफ से हमने क्या किया, इसके अंदर आपने सोल भर दिया। सोल मतलब आपका कोलाइडी विलयन डाल दिया, कोई सा भी कोलाइडी विलयन उठाया और डाल दिया। हमें नहीं पता कौन सा है, या हमें नहीं पता कि इसमें आवेशित कण कौन से वाले होंगे, देख के तो पता नहीं चलता कि भाई धनावेशित है ऋणावेशित है, वो विलयन तो वैसे ही पड़ा रहेगा। उस विलयन को, कोलाइडी विलयन को आपने उठाया, उसको यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे अंदर। डालने के बाद क्या होता, या तो इधर गति करते या इधर गति करते। जब भी आप क्या करोगे, अपना वो लोगे, सोल लोगे, या अपन कहे कोलाइडी विलयन डालोगे, तो विलयन क्या करेगा, बीच में आ जाएगा, यहाँ आ गया ना। लेकिन अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर अपन देखें, विलयन डाला आपने, थोड़ी सी मात्रा उसमें डाली ट्यूब के अंदर, नली के अंदर, तो आपने देखा कि कोलाइडी सोल से कण जो है ना, कण मतलब आपके कौन से कण, आपके कोलाइडी कण। कोलाइडी कण मतलब ये अपने अवस्था के कण बोले। अवस्था के कण क्या कर रहे हैं बच्चों, धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव पे जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एनोड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रोड पे, एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे ये क्या हुए, सारे के सारे कण जाके एकत्रित हो गए। अब ये सारे कण वहाँ पे गए, कोलाइडी कणों का गमन दिख रहा है हमको यहाँ पे,
दिख रहा है यहाँ से कि भाई ये कण जाके यहाँ इकट्ठे हो गए। तो जो इलेक्ट्रोड पहले साफ था उसके ऊपर अगर कुछ चिपका हुआ दिखता है, इसका मतलब कण वहाँ पे आके इकट्ठा हो गए। अपन गैल्वेनीकरण पढ़ते हैं ना, उसमें भी ये होता है, इलेक्ट्रोड पे एक धातु दूसरी धातु को क्या करती है, उस पर चिपका देती है ना, उस पर जमा करती जाती है। तो उससे पता चल जाता है भाई धातु यहाँ चिपकी, इसका मतलब ये किस प्रकार आवेशित थी। ठीक इसी प्रकार से कोलाइडी कण जब इसके अंदर से कोलाइडी विलयन में से निकल के गए, तब अपन ने देखा भाई कोलाइडी विलयन में से कण निकल के जा रहे हैं, तो ये कण क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाले पे चले गए। इससे हमको क्या पता चला कि कोलाइडी कण कैसे थे, ऋणावेशित थे। ऋणावेशित थे इसलिए धनावेश पे जाके इकट्ठा हो गए, क्योंकि अपन ने कहा ना उल्टा चिपकेगा, धनावेश ऋणावेश पे जाएगा, ऋणावेश वाला धनावेश पे जाएगा, विपरीत आकर्षित करता है एक दूसरे को। बात समझ में आ गई। ये वाला था आपका बच्चों वैद्युत कण संचरण। इस प्रकार का अगर हमने देखा तो हमने इसको क्या बोला, एनाफोरेसिस, क्योंकि एनोड की तरफ गया। अगर ये कैथोड की तरफ गमन होता तो हम इसको कैटाफोरेसिस कहते थे। बात समझ में आ गई। अब दूसरे वाले पे बात करते हैं, कौन सा है, ये वैद्युत परासरण। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो लिखी है ना ये चीज़ मैंने, ये देख लेना एक बार, वैद्युत परासरण को समझा देती हूँ क्या चीज़ें होती हैं। वैद्युत परासरण अपन ने क्या बोला था बच्चों, इसमें क्या बोल रहे हैं अपन, माध्यम का गमन हो रहा है, माध्यम के कण गति करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन ये रहेगी कि यहाँ पे क्या होता है, कभी भी आपको माध्यम के कण कहाँ से गमन करेंगे, आपको पूरा कोलाइडी विलयन लेना पड़ेगा। कोलाइडी विलयन को डालोगे और उसमें देखोगे कि माध्यम के कण गति कर रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, कोलाइडी कणों के गमन को रोक दिया जाता है, ताकि कोलाइडी कण गमन ना करके माध्यम के कणों की गति होने दें। बात समझ में आई मेरी, बात समझ पा रहे हो। एक तो अपन क्या कहते हैं कि अगर नॉर्मल दिन की बात करें तो क्या होता है, दिल्ली का सिस्टम आप लोगों को पता हो तो इवन और ऑड गाड़ियाँ चलाई गई थी, है ना। एक तो अपन कहते हैं रोड पे सभी नंबर की गाड़ियाँ चल रही हैं, और बीच में वहाँ रूल निकला था कि इवन और ऑड नंबर, ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 नंबर की गाड़ियाँ निकालो। एक अपन ने कहा 2, 4, 6, 8, 10 वाले नंबर की गाड़ियाँ निकालो। सम और विषम बोलते हैं, जैसे सम संख्या वाली गाड़ी आज जाएगी, विषम संख्या वाली कल जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सम और विषम संख्या से समझ सकते हैं। एक बार तो अगर दोनों का गमन हो रहा है तो दोनों का गमन एक साथ चल रहा है। लेकिन अपन ने यहाँ पे देखा कि अगर यहाँ पे अपन ने अवस्था के कण गमन कर रहे हैं, मतलब हम कहते हैं सम संख्या एक दिन जाएगी, दूसरे दिन विषम संख्या जाएगी, तो दोनों की साथ नहीं जाने दे रहे, उन दोनों को रोक दिया हमने वहाँ पे। बात समझ में आई। माध्यम का गमन कर रहे हैं तो माध्यम का गमन मतलब माध्यम के ही कण गति करेंगे वहाँ पे, उसको अपन वैद्युत परासरण के नाम से जानते हैं। मतलब माध्यम के कण गति कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रोडों की तरफ जा रहे हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, माध्यम के कणों का गमन हो रहा है, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में कोलाइडी कणों के गमन को पूरी तरह से रोक दिया जाता है, ताकि वो बीच में ना जाकर वहाँ की स्थिति को खराब नहीं करें। बात समझ में आ गई। सम संख्या वाली गाड़ी जा रही तो विषम वालों को रोक देंगे ना, कन्फ्यूजन नहीं हो कि भाई आज तो सम ही जानी थी, विषम संख्या की गाड़ी कहाँ से आ गई। कन्फ्यूजन रोकने के लिए, बीच में उसको स्थिति को सही बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, दूसरे वाले की जो एंट्री है या दूसरे वाले का प्रवेश रोक दिया जाता है। बात समझ में आ गई। ये जो पढ़ा ये क्लियर है बच्चों सबको। अब इसके कुछ अनुप्रयोग भी होंगे, एप्लीकेशन या अनुप्रयोग क्या होते हैं इसके, कण का आवेश पता चल जाता है, कणों पे आवेश किस प्रकार का है। ठीक है, चाहे वो माध्यम के हो, चाहे वो अपने कोलाइडी कण के हों। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, सोल के कणों की गति, कि सोल के कणों की गति जो है वो अपन निर्धारित कर लेते हैं, कितनी तेज गति से जा रहे हैं या कितनी धीरे गति से जा रहे हैं, उसकी गति का भी हम पता लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ है बच्चों कोलाइडी विलयन जो है उसमें मिश्रण को अलग अलग करना। अगर मान लो कोलाइडी विलयन आपको दे दिया, कोलाइडी विलयन में आपने देखा कि माध्यम तो क्या है, एक तरह से माध्यम को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी किसको देते हैं, कोलाइडी कणों को देते हैं। बात समझ में आ गई। हमारे लिए कोलाइडी विलयन का मतलब कोलाइडी कणों की तो इंपॉर्टेंस है कि कौन से कोलाइडी कण मिलके कोलाइडी विलयन बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई पानी में आप क्या घोल रहे हो, शक्कर घोल रहे हो, नमक घोल रहे हो, ग्लूकोज घोल रहे हो, तो जो घुल रहा है उसी से तो स्वाद आएगा, पानी तो वैसा का वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ गई ना। तो ठीक ऐसे कोलाइडी कणों की इंपॉर्टेंस है। अब मान लो कि आपने क्या करा, जैसे जल में वो डाल दिया, ठीक है, जल में नमक भी डाल दिया, जल में आपने शक्कर भी डाल दी, आपको कैसे पता चलेगा, मिश्रण हो गया वो तो। उस मिश्रण को अलग करना, जैसे कोलाइडी कणों का मिश्रण अपन क्या करें, 2-3 कण डाल दिए, जैसे कोलाइडी कण में अपन ने कहा कि सोना भी आ गया, चांदी भी आ गई, और दूसरा कोई और धातु भी डाल दी, कॉपर भी डाल दिया, तीनों को मिक्स कर दिया। ये तीनों तो वैसे एक जैसे ही हो गए, हम कोई दूसरा ले लेते हैं, क्रोमियम ले लिया, आयरन ले लिया, ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, सिल्वर ले लिया या गोल्ड ले लिया, कोई सा भी 2-3 चरों को मिक्स कर दिया। अब आपको बोला अलग अलग करो। अलग अलग कैसे करोगे आप, इस विधि से कर सकते हो। इस विधि के द्वारा, कौन सी, वैद्युत कण संचरण विधि द्वारा देखेंगे कि उसके कण जो है वो अलग अलग जाके क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होंगे पॉजिटिव पे चले जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो नेगेटिव पे चले जाएंगे। इस तरह से दो मिश्रण को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई।
इन दोनों का अंतर समझ में आ गया कि किस तरह से अलग करोगे? इतना क्लियर है बच्चों? अब अपन चलते हैं आगे वाली प्रॉपर्टी पे। अब यहाँ पे देखना अपन क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे स्कंदन पढ़ रहे हैं ना। स्कंदन को अपन अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अपन क्या कह सकते हैं, उसको अवक्षेपन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कंदन का मतलब अपन कहते हैं कि कोलाइडी कणों से आवेश हटाकर उनको अवक्षेपित करना। मान लो अभी तक अपन क्या कह रहे थे, कोलाइडी कण है जिनके ऊपर आवेश उपस्थित है। ठीक है, अब हमें क्या कर रहे हैं बच्चों, अपन इनका आवेश हटा रहे हैं। क्या हो कि अगर अपन आवेशित कण जो हैं, अपने कोलाइडी कण हैं, उनका आवेश हटा दें तो क्या होगा? आवेश हटाने से क्या होने लगेगा, वो दोनों पास पास आने लगेंगे। दो मतलब जितने भी कण हैं वो सारे कण पास पास आएंगे और पास पास आकर क्या हो जाएंगे, वो अवक्षेपित हो जाएंगे, या हम कहेंगे स्कंदित हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रक्रिया को बच्चों स्कंदन कहते हैं। स्कंदन का मतलब ये है कोलाइडी कणों को से आवेश हटाओ और उनको अवक्षेपित कर दो। अवक्षेपित करने से नीचे बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे? कोलाइडी कणों का आकार बढ़ जाएगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होने चाहिए, लेकिन अगर अपन उनसे आवेश हटा दें तो आपस में चिपकेंगे, कणों का आकार बढ़ेगा और निलंबन की ओर चले जाएंगे। बात समझ में आ गई? स्कंदन के 5 प्रकार होते हैं। किस प्रकार से स्कंदन करोगे? पहला है वैद्युत अपघट्य द्वारा। अपन ने क्या करा था बच्चों, सीमित मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाया था, हाँ कि नहीं? लेकिन मान लो अगर अपन वैद्युत अपघट्य अत्यधिक मात्रा में मिला दे तो, अगर आप अपना वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट बच्चों ज़्यादा मात्रा में मिलाते हो तो ज़्यादा मात्रा में मिलाने पर क्या होता है, वो परत के साथ बाकी दूसरे अणु जो आ रहे हैं वो भी आके क्या करेंगे, उनसे जुड़ जाएंगे। तो परत बनाने की बजाय क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने लग जाएगी। बात समझ में आई? हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट आप डालते हो ताकि क्या हो, कोलाइडी कणों के बाहर एक परत बन जाए। बात समझ में आई? सीमित मात्रा में अगर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो ये प्रक्रिया होती है। इलेक्ट्रोलाइट अगर आवश्यकता से अधिक डाल दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, परत बनने की बजाय क्या होगा, आवेशित कण जो है वो आपस में ही बंध बना लेंगे। बात समझ पा रहे हो? KOH को अत्यधिक मात्रा में डाला जाए तो क्या करेगा, पानी में जाके OH- आयन जो है उनके साथ जुड़ जाएगा और उसका जो OH है वो पानी के H आयन के साथ जाके जुड़ जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पे इनकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी जब ज़्यादा मात्रा में मिलाया है तो। तब वो क्या करेंगे, वो जो कोलाइडी विलयन है उनको तो आवेशित नहीं कर पाएंगे, खुद आपस में ही जुड़ जाएंगे। बात समझ पाए? जब ये खुद आपस में जुड़ने लगेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे कोलाइडी कण जो है आवेशित नहीं हुए, जब ये आवेशित नहीं हुए तो आपस में जुड़कर नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, उसका नियम है, वो नियम हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या नियम है वो आपको अच्छे से समझाएंगे अपन, अभी सिर्फ हम इसको ऊपर से पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है स्कंदन को समझ रहे हैं। उसके बाद दूसरी है वैद्युत कण संचरण द्वारा। अभी बच्चों अपन ने पढ़ा था वैद्युत कण संचरण विधि। वैद्युत कण संचरण विधि को हमने पूरा चित्र के साथ देखा। उसमें आपने देखा कि क्या हो रहा है, कोलाइडी कण गति कर रहे हैं किसके पास, आवेशित इलेक्ट्रोडों के पास। बात समझ में आई? अब जब आवेशित इलेक्ट्रोडों पे जाते हैं, नेगेटिव वाले कण पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे जाकर क्या होते हैं बच्चों, उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होकर इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होते ही अवक्षेप के रूप में आ गए, तो उनका क्या हो गया बच्चों, एक तरह से स्कंदन हो गया। बात समझ में आ गई? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिले, आवेश खत्म और उदासीन हो गए। दूसरा अपन ने कहा, दो विपरीत आवेश के कणों को मिलाकर अलग अलग आवेश के कण मिला दो। ठीक है, जैसे अपन ने कहा सिल्वर जो था वो प्लस था, जो था गोल्ड जो था वो क्या था आपका, माइनस था। ठीक है, माइनस प्लस दोनों आवेशित कणों को एक साथ मिला दो तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, आपको स्कंदन हो जाएगा, उनका प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, आपको अवक्षेप मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? चौथा वाला अपन ने बोला उबालने पर। अब क्या होगा बच्चों, ज़्यादा आपने उबाला, कणों को आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तापमान दोगे। तापमान देने पर जैसे ही आप उसको उबालोगे तो उबालने पर क्या होगा, कण आपस में टकराएंगे। जब भी किसी चीज़ को हम उबालते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं कहती हूँ आपको चाशनी बनानी तो आपको शक्कर के कणों को उबालना पड़ेगा पानी के साथ। पानी में शक्कर डाल के हम उबालते हैं तो क्या होता है, शक्कर के कण आपस में टकराते हैं, टकराने पर एनर्जी लेते हैं और एनर्जी लेने पर उत्पाद में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोलाइडी कणों के साथ जैसे ही आप इनको उबालोगे तो उबालने के बाद क्या होगा, कौन से कोलाइडी कण, द्रव विरोधी प्रकार के। द्रव विरोधी प्रकार के जो बड़ी मुश्किल से बने थे, उनके चारों तरफ परत बन के वो स्थायी हुए थे। अब अगर अपन उनको उबालना चालू करते तो क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, कण ऊर्जा लेंगे, टकराने लगेंगे। टकराने से उनके आसपास की जो परत बनी थी वो क्या हो जाएगी बच्चों, टूट जाएगी। और जैसे ही परत टूटी वैसे वापस आपस में मिल गए, नीचे बैठ गए और स्कंदित हो गए और अवक्षेप बना लिया। इतना समझ में आया? लास्ट वाला क्या है, सतत अपोहन द्वारा। अपन ने डायलिसिस पढ़ा था, अपोहन बताया था अपन ने। ठीक है, अब उसमें क्या कर रहे थे अपन, अशुद्धि को दूर कर रहे थे। डायलिसिस में अपन क्या कर रहे थे, अशुद्धि दूर कर रहे थे। लेकिन अगर कंटिन्यू डायलिसिस चलता रहे बच्चों तो वो क्या करता है, कोलाइडी कणों का आकार बढ़ा देता है। आपस में कोलाइडी कण चिपकते हैं, कणों का आकार बनता है और वो अवक्षेपित हो जाते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, एक तो अपन कह रहे हैं कि अपोहन कर रहे हैं, अपन डायलिसिस कर रहे हैं।
कंटिन्यू डायलिसिस करते रहे तो अशुद्धि के साथ साथ क्या करेगा, वो कोलाइडी कणों को भी आपस में चिपकाने लग जाएगा। बात समझ में आई? जो उनके ऊपर चार्ज था ना, वो चार्ज को भी अपने साथ ले जाएगा, दूर कर देगा वो। जैसे ही चार्ज हटा वैसे कण आपस में चिपकते ही क्या हो गए, नीचे बैठ गए। पॉइंट क्लियर है? तो स्कंदन विधि क्या होती है वो देख लिया अपन ने, स्कंदन के प्रकार किस प्रकार से हो सकता है वो देख लिया। अब बच्चों जो पढ़ना है अपन को अब नेक्स्ट वाला, वो अपन हार्डी शुल्ट्ज का लॉ जो होता है ना, ये हार्डी ये जो पढ़ते हो आप, हार्डी का स्कंदन का नियम है ना, ये नियम किस प्रकार का होता है वो देखेंगे। गोल्ड के नंबर क्या होते हैं, गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या होती है, वो भी आपको ये जो टॉपिक है बच्चों छोटे छोटे टॉपिक है ना, ये देख लेंगे अपन। उसके बाद इमल्शन, इमल्शन क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। अगर आपने इमल्शन पहले भी पढ़ा हो तो हम वो वही चीज़ पढ़ेंगे दोबारा कि इमल्शन क्या होता है, या तो जल में पानी होगा, सॉरी जल में ऑयल होगा, तेल होगा, या तेल में जल होगा। बात समझ में आई? इमल्शन का मतलब क्या होता है, द्रव का द्रव में मिश्रण। मैं आपको अभी समझा देती हूँ। इमल्शन मतलब क्या होता है बच्चों, द्रव का द्रव में मिश्रण। ठीक है, द्रव में मिश्रण दो प्रकार का हो सकता है। एक बार तो क्या हो, आपका जल ज़्यादा हो और तेल कम हो। बात समझ में आई? एक अवस्था में हो, एक माध्यम में हो, और दूसरी बार चेंज कर दो, दूसरी बार तेल जो है वो आपके माध्यम बन जाए और अवस्था आपकी पानी बन जाए। घरों में देखते हैं अपन, सब्जी को छौंका जाता है, तेल डालते हैं कढ़ाई में, 2 बूंद अगर 1 बूंद भी पानी की उसमें पड़ जाए तो आपको पता है कैसे उछल के बाहर आता है। मतलब पानी की 1 या 2 बूंद तेल के अंदर जाना, तो वो आप क्या कहोगे, वहाँ पे अवस्था जो हो गई वो तेल की हो गई और माध्यम अवस्था पानी की हुई और माध्यम आपका तेल हो गया। और उसी चीज़ को उल्टा कर दो तो 2 प्रकार के इमल्शन हमको मिल सकते हैं, एक बार पानी की मात्रा अधिक, एक बार तेल की मात्रा अधिक। ये दोनों होंगे, हम एक बार और इसको देख लेंगे बच्चों कल। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे अपन अनुप्रयोग पे और इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पे।